फंडामेंटल एनालिसिस की बात आती है तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सीए एस्पिरेंट्स की तरफ से भी आया कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस बोलते के साथ जो हमारे दिमाग पे क्लिक करता है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहीं ना कहीं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। तो क्या ये सिर्फ बैलेंस शीट, कैश फ्लो और अगर हम बात करें तो इनकम स्टेटमेंट देख लेना ही फंडामेंटल एनालिसिस है? क्या ये मीथ है? और अगर ये मीथ है तो सर आप इस पे कुछ लाइट डालिए कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस में राजेश सर क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स यूज करना चाहते हैं, और ताकि बाकी जो सीए एस्पिरेंट्स हैं उनको भी बड़ा हेल्प मिले और बाकी इन्वेस्टर्स को भी हेल्प मिले सर। देखिए आलोक जी, ऐसा है कि ये बहुत ही विशाल विषय है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेना या उसके बारे में कुछ रेशियोज कैलकुलेट करने लेना, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जो बैलेंस शीट पढ़ते हैं या पीएल पढ़ते हैं तो कैश फ्लो पढ़ते हैं, उसमें बेसिकली करते क्या है, बेसिकली अपने कुछ रेशियोज जनरेट करते हैं कि भाई टॉप लाइन टू बॉटम लाइन क्या है, मार्जिन्स क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, रेशियोज जनरेट करते हैं, कुछ मैट्रिक्स बनाते हैं, कुछ वैल्यूएशन मॉडल्स बनाते हैं, और वो होता है एक पार्ट उसका, मैं कहूँगा एक पार्ट है। ये एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जिसमें, क्योंकि समय के कारण से सब कुछ इस वक्त डिस्कस करना मेरे ख्याल से ना आपके लिए संभव होगा ना मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कुछ चीज़ें पर हाईलाइट करूँ। जैसे अपने कोई कंपनी लेते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया ये कौन सी इकोनॉमी में काम कर रही है, आज की डेट में इस इंडस्ट्री की कोई ग्रोथ है या नहीं है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि आज से 20 साल पहले डीवीडी प्लेयर या वीसीआर की जो डिमांड थी और उस दौरान उन कंपनियों ने जो परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, आज जबकि ओटीटी प्लेयर आ गया है तो उनकी डिमांड्स कम होती जा रही है। कम क्या, जीरो ही हो गई हैं, है ही नहीं, अब वजूद में नहीं है। तो कोई उसको ही पकड़ के रहेगा तो कैसे चलेगा। तो उसको तो क्या, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, बेसिक आपके एनवायरनमेंट चेंज हो गए, कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। कंजम्पशन पैटर्न क्या है। दूसरे, एनुअल रिपोर्ट में अगर एनुअल रिपोर्ट की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज जो हम लोग देखते हैं अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डायरेक्टर्स रिपोर्ट और मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। एमडीए और डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये जो है दो बेसिक चीजें हैं जिसको मेरे हिसाब से जो शुरुआत के दिन थे जहां मैं एकदम नया था, तो मुझे याद है मैं एक एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट और एमडीए को कम से कम 10 बार पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि एक्सप्लेन करना देसाई जी को, और वो इतने महान ज्ञाता थे कि कुछ समझ नहीं आता था, कहीं ना कहीं वो गलती पकड़ ही लेते थे। तो फिर सीखते सीखते आपको मेन फोकस वहाँ रहता है। दूसरे चेयरमैन स्पीच आती है जिसमें ये तीनों चीजें ऐसी है ना जिसमें आपको कंपनी का फोकस कहाँ है, उनका आगे आने वाले दिनों के लिए क्या मार्गदर्शन है, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीजें वहां से निकल जाती। तो ऐसी कई चीजें जहाँ ध्यान देना पड़ता है, कंजम्पशन पैटर्न हो, इकोनॉमी हो, इंडस्ट्री हो, लोगों की धारणा कैसी है, इस वक्त विश्व के हालात कैसे हैं, तो ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस पे आती है। तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ना या बैलेंस शीट पीएल पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है फंडामेंटल का, ये एक अपने आप में संपूर्ण नहीं है।